नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबके समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको आज मैं बताने वाला हूं ट्रेन दे अरागुआ TDA गैंग के बारे में और उसी के साथ एलियन एनिमी एक्ट जो है 1798 का, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है करंट में। तो यूपीएससी ऐसे चीज़ों को अक्सर पूछता रहा है, तो इसका संबंध, इसकी जानकारी कब से चर्चा में है और क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज की इस क्लास में। तो आपको क्लास पूरी देखना है अंत तक, देन उसके बाद अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको और ऐसे जो टॉपिक जहां आपको द्वंद्व हैं उनको आप दे सकते हैं, उन पर हम आपके लिए क्लास ला सकते हैं। ट्रेन दे जो अरागुआ है, ये TDA गैंग क्या है, TDA गैंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2014 में वेनेजुएला के अरागुआ इसलिए तो अरागुआ जुड़ा है, वेनेजुएला के अरागुआ राज्य के टोकोरन जेल में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में हुआ। विस्तार इसका कैसे हुआ भैया? तो इसके जो विस्तार है, गैंग कोलंबिया, पेरू, चिली और अमेरिका में फैल चुका है और यह वेनेजुएला के प्रवासियों का शोषण करता है। क्या करता है? जो वेनेजुएला के जितने प्रवासी लोग हैं उनका शोषण करने वाला एक ऐसा गैंग है ये। तो ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो गया? कोलंबिया, पेरू, चिली और अमेरिका तक हो चुका है। तो ऊपर ये अमेरिका मैप दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। देन इसके बाद आपको यहाँ पेरू, चिली और इनका मैप ये नीचे दिया हुआ है। आपराधिक गतिविधियों में कैसे समाहित है ये? मादक पदार्थों की तस्करी करना, मानव तस्करी करना, उनको उत्पीड़न करना, उनकी हत्या करना और अपहरण में शामिल ये गैंग ये सारे कार्य करती हैं। तो ये मानव जो है, मानव के लिए सही नहीं है। राजनीतिक लिंक इसका 2023 में वेनेजुएला के विपक्षी अधिकारी के हत्या में वेनेजुएला की सरकार के सहयोग का चिली ने आरोप लगाया था। यानी कि जो वेनेजुएला का जो विपक्षी अधिकारी था, विपक्षी दल का जो अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें माना यह जा रहा था, चिली के द्वारा ऐसा कहा गया कि वेनेजुएला की जो सरकार है उन्होंने इसमें सहयोग किया है। इसके बाद में अगला जो इसमें दो टॉपिक मिक्स हैं, एक और टॉपिक हमारा एलियन एनिमी एक्ट क्या है, इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक्ट कहता है, यह एक्ट 1798 में फ्रांस के साथ तनाव के दौरान जासूसी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए लागू किया गया था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी शक्ति से प्राथमिक निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को निर्वासित हिरासत में रखने या उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह अधिनियम दो शर्तों के तहत लागू किया जा सकता है। वे दो शर्तें कौन सी हैं? एक तो घोषित युद्ध के दौरान, दूसरा है यदि कोई विदेशी शक्ति हमला या शत्रुतापूर्ण अपहरण करती है। यह अधिनियम तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। तो यह अधिनियम की बात इसलिए चर्चा में, क्योंकि अभी इसको लेकर के विचार विमर्श हुआ कुछ। एलियन एनिमी एक्ट का ऐतिहासिक उपयोग, कब कब इसका उपयोग हुआ? तो 1812 का युद्ध, इस एक्ट का उपयोग ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ किया गया जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में युद्ध हुआ था, संघर्ष छिड़ा था। एक तरीके से युद्ध इस तरीके का था कि वो संघर्ष छिड़ चुका था उनके बीच में। अगला प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शत्रु नागरिकों पर हथियार, विस्फोटक रखने और कुछ सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस एक्ट का उपयोग जापानी, जर्मन और इतालवी उत्पत्ति के लोगों के, मतलब इन जो देश है, इन देशों में जन्मे लोग थे उन लोगों के लिए इंटरनमेंट कैंप्स को सही ठहराने के लिए किया था। इसे राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1991 तक जारी रखा। यानी कि ये जो है, ये इस समय जो अधिनियम जारी रहा था 1991 तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध पहले ही खत्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने 1948 में कर्ट लुडेक, एक पूर्व नाजी के निर्वासन को सही ठहराया और कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह अधिनियम युद्ध के बाद भी लागू हो सकता है अगर ऐसे कोई से देश हित में है तो। अमेरिका के टीडीए के सदस्य क्यों निर्वासित कर रहा है? तो अभी ये चर्चा में इसीलिए है कि उनको बाहर किया जा रहा है, सदस्यों को बाहर निकाला जा रहा है, तो इसीलिए निकाला जा रहा है टीडीए के। व्हाइट हाउस ने टीडीए को सबसे हिंसक आतंकवादी गैंगों में से एक कहा है जो बलात्कार, हत्या, उत्पीड़न में शामिल हैं, इसलिए इसको निर्वासित करने का काम चल रहा है। आक्रमण का आधुनिक अर्थ, पारंपरिक रूप से इसका अर्थ सैन्य हमले से होता था, लेकिन कुछ राजनेताओं का मानना है कि अवैध प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी को भी आक्रमण के रूप में माना जा सकता है और इसीलिए ये जो 1798 वाला एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वह चर्चा में आया है। व्हाइट हाउस ने इस तर्क का उपयोग अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर निर्वासन को सही ठहराने के लिए किया है। कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। अदालतों ने यह निर्णय लिया है कि इसे युद्ध काल के बाद भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि 1948 में नाजी निर्वासन पर लिया गया निर्णय के अनुसार। डेमोक्रेटिक्स कानून निर्माता अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह अधिनियम क्या करता है? क्योंकि यह अधिनियम नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसका ऐतिहासिक दुरुपयोग जैसे कि इंटर्नमेंट कैंप्स को देखते हुए इसको क्या करना? खत्म करना चाहिए, इस अधिनियम को निरस्त करना चाहिए। तो यह अधिनियम के बारे में आपको चर्चा बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन करें, साथ ही अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर करें और साथ में लाइक करना ना भूलें, लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना टॉपिक बताना है कि आपको किस टॉपिक के संबंधित क्लास चाहिए, ठीक है? तो उस पर भी हम वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक। बहुत जल्द आपको एनसीईआरटी की महामैराथन लाइव क्लास के रूप में मिलेगी, तो हो जाइए तैयार। सारी क्लासेस आपको प्रॉपर चल रही है, सभी क्लासेस करते रहिए। नंदनी आईएएस आपके सिलेक्शन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, आप भी अपने सिलेक्शन के लिए अब हो जाइए तैयार। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।